बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग और मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। नरम, खस्ता और बहुत ही ज़बरदस्त जायका है। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। जी, 1 साल पहले ये मीठी टिक्कियाँ महविश ने टेस्ट की थी, उन्हें बहुत ही पसंद आई, तो उन्होंने स्पेशली कहा कि ये रेसिपी मैं बना के यूट्यूब पे शेयर करूं, लेकिन अफसोस कि उनकी 1 महीने बाद ही कैंसर से डेथ हो गई। जी, आज मैं आपसे मीठी टिक्कियों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और ये स्पेशली महविश की फरमाइश पे बनाई है। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो लाल सब्सक्राइब को क्लिक कर दें, साथ में ये जो बेल का आइकॉन है इसको क्लिक कर दें। इसको क्लिक करने से आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मीठी टिक्कियाँ बनाने के लिए ये प्याला 1 पाव का है। इस तरह से चोटी लगा के भर के लिया है। इसी प्याले को एक दफ़ा फिर से भर लिया है। ये तकरीबन आधा किलो की मिकदार में बन गया है। चीनी 10 खाने वाले चम्मच इस तरह से भर के लिए हैं। सब्ज़ इलायची ये 3 दाने हैं, इसे इसमें डाल देंगे और इसे बारीक पीस लेंगे। पिसी हुई चीनी को इसमें शामिल कर देंगे। खोपरा पाउडर 6 खाने वाले चम्मच इस तरह से भर के लिए हैं। खोपरा या नारियल के बुरादे को भी शामिल कर देंगे। घी को पिघला लिया है, ये तकरीबन 5 खाने वाले चम्मच इस तरह से बन गए हैं। घी को भी शामिल कर देंगे। इससे पहले हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये सब बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। इसके साथ ही पहले इसमें आधा कप दूध शामिल करेंगे। इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करते हुए इस तरह टाइटली इसे इस तरह से करेंगे, इससे बहुत अच्छी तरह से मिक्स होगा। फिर से इसमें दूध शामिल कर देंगे। इकट्ठी एक दफ़ा ज़्यादा सा दूध नहीं डालेंगे, यानी डो को हमें नॉर्मल गूंदना है, ना बहुत सख्त और ना ही बहुत ढीला। 250 ml इसमें दूध लग गया है और ये इस फॉर्म में आ गया है। अब हम इसमें सिर्फ आधी खाने वाला चम्मच दूध शामिल करेंगे। इसे मिक्स कर लेंगे और इसमें फोल्ड करते जाएंगे। अब हम मज़ीद दूध शामिल नहीं करेंगे। इसे 2-3 मिनट तक अच्छी तरह गूंद लेंगे। कि दूध हमने थोड़ा थोड़ा करके शामिल किया था, इस वजह से डो बिल्कुल भी ढीली नहीं हुई। 2 मिनट तक हमने इस तरह से इसको गूंद लिया है। अब हम इसे ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में गूंदेंगे ताकि इसमें स्मूथनेस आए। इसे रोल करेंगे, थोड़ा सा ऐसे प्रेशर देंगे और फिर इस तरह से इसे कर देंगे। इससे इसमें बहुत ज़्यादा स्मूथनेस आएगी। क्योंकि इसमें चीनी शामिल है, इसलिए इसे थोड़ा मुख्तलिफ अंदाज में गूंद रहे हैं। क्योंकि मुख्तलिफ तरह के इंग्रेडिएंट्स को डालने से गूंदने का अंदाज ही बदल जाता है। इसमें किसी किस्म का मज़ीद कुकिंग ऑयल या घी का इस्तेमाल नहीं किया। इस तरह से इसे एक पेड़े की शेप दे देंगे और इसे रख देंगे। 10 मिनट तक इसे कवर करके रखेंगे। थोड़ा सा मैदा छिड़क लेंगे। इसे हल्के हाथ से बेल लेंगे। इस पे मैदा लगाना बहुत ही ज़रूरी है, इस वजह से डो नीचे नहीं चिपकेगी। जी, ये देखिए रोटी को इतनी मोटाई का बेला है। मैं टिकिया की शेप देने के लिए गोल कटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास अगर ये ना हो तो आप गिलास या बाउल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ऑयल को 2 मिनट तक मीडियम हीट पे गर्म कर लेंगे। इसको चेक करने का एक तरीका ये भी है कि ऐसे हाथ रखें तो हल्की सी हीट आपको फील होगी। बस हमने इसे इतना ही गर्म करना है। फालतू आटे की डो को हम दोबारा से बेल के पेड़ी की शेप दे देंगे। ये देखिए, इस तरह से एक टिक्की लेंगे और इसको इस तरह से अगर आप रोल करेंगे तो इसके किनारे बिल्कुल हमवार हो जाएंगे, क्योंकि कटर से कटिंग करते हुए थोड़े से निशान पड़ जाते हैं। इन्हें फ्राई कर लेंगे।
हीट को लो रखा हुआ है। पहले की तरह हीट को लो ही रखेंगे। इन्हें मीडियम हीट या तेज़ आंच पे ना फ्राई कीजिएगा, इस तरह ये ऊपर से जल जाएंगी और अंदर से कच्ची रहेंगी। हीट को देखें, इस तरह से लो रखा हुआ है। तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। इसे टर्न कर लेते हैं। आप इस रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपसे कभी भी मीठी टिक्कियाँ ना टूटेंगी और ना ही बिखरेंगी। इसमें हमने किसी किस्म का मीठा सोडा ना ही अंडे का इस्तेमाल किया है। ये मैं आपको जूम करके बताती हूँ। इसमें चीनी डली हुई है और जब हल्की हल्की आंच पे ये पकती रहेगी तो ये फूलती जाएंगी और अंदर से भी अच्छी तरह पक जाएंगी, यानी कोई हिस्सा कच्चा नहीं रहेगा। जी, लो हीट पे पकते हुए तकरीबन 7 मिनट हो चुके हैं। अब हम इन्हें टर्न कर लेंगे। ये सभी लाइट गोल्डन कलर में हो रही हैं। इन्हें निकालते जाएंगे। इसमें भी अच्छे से गोल्डन कलर आ गया, इसे भी निकालेंगे। इनको निकालने से पहले आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप इस तरह से किसी भी जिपलॉक बैग में डालें, जैसे कि मैं निकाल रही हूँ। इसे कवर कर देंगे। इससे मीठी टिक्कियाँ क्रिस्पी होने के साथ साथ सॉफ्ट भी रहेंगी। और इसमें सेकंड ऑप्शन ये है कि अगर आपको टोटली क्रिस्पी पसंद है तो आप इसे एक प्लेटर में निकाल लें और इसे ठंडा होने दें। इसके बाद आप इसे एयरटाइट जार में 2 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे और पहले की तरह टिक्कियों को बना लेंगे। बस इसी तरह से कटर से कटिंग करते जाएंगे। इतना मूव करेंगे कि बिल्कुल इससे अलग हो जाए। जी, इस तरह से सब टिक्कियों को दोबारा से बना लिया है। सेकंड बैच को भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। जी, इनको फ्राई होते तकरीबन 4 मिनट से ज़्यादा टाइम हो चुका है और ये देखें काफ़ी हद तक ये फूल गई है। जैसे जैसे टाइम गुजरेगा ये मज़ीद फूलती जाएंगी। मीठी टिक्कियों को निकालेंगे। बच जाने वाले पीसेस को इस तरह से रखेंगे। थोड़ा सा इस तरह से फोल्ड करेंगे ताकि बिल्कुल लेवल में हो जाए और अब इनका फिर से पेड़ा बना लेंगे। गोल्डन, खस्ता और नरम, बहुत ही मज़ेदार मीठी टिक्कियाँ तैयार हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। इसके बगैर आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। दुआओं में याद रखें, वीडियो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।